नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2025 के बारे में। बिहार सरकार की तरफ से 50,000 स्कॉलरशिप जो दिया जाता है, बीए, बीएससी, बीकॉम पास लड़कियों को दिया जाता है। ग्रेजुएशन पास हो जाते हैं तो उनको 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है। पहले 25,000 दिया जाता था, अब जो है वो 50,000 दिया जाता है। इसमें जो है वो लिस्ट में नाम होना पड़ेगा, तब जाके आप अप्लाई करेंगे, तब जाके आपको पैसा मिलता है। तो सेशन 21-24, 20-23, 19-22, 18-21, 17-20 कोई भी अगर आपका सेशन है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी तक जो है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं हुआ है या अभी तक आपको जो है वो पैसा नहीं मिला, अगर पहले ऑनलाइन अप्लाई भी किए थे और पैसा नहीं मिला है तो भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा, चाहे आपका कोई भी सेशन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है कन्या उत्थान योजना के लिए त्रुटि सुधार का आवेदन कल से। यानी कि अब ये समझिए कि सेशन, सबसे पहले सेशन 21-24 वाले जो सत्र 21-24 का अंतिम चरण में कार्य चल रहा है, अब ये समझिए इन लोगों को क्या करना है। तो जितने भी सेशन 21 से 24 के स्टूडेंट हैं, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आप जो है वो आपका पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों रिजल्ट पास होना चाहिए। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जो रिजल्ट आता है, पार्ट 3 का जो मार्कशीट होता है उसमें पास लिखा हुआ होना चाहिए आपके मार्कशीट में, तब जाके आप ये अप्लाई कर सकते हैं। चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई कर पाएंगे और आपको 50,000 जो है वो मिलेगा। अब सेशन 21-24 वाले लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे? तो देखिए सेशन 21-24 का लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है, वेबसाइट पे सेशन 21-24 का लिस्ट अपलोड नहीं हुआ है। सेशन 20-23 तक का जो है वो जैसे सेशन 2017-20 का हो गया, फिर 18-21 का हो गया, फिर 19-22 का हो गया और 20-23 का हो गया। इतना तक का डेटा जो है वो वेबसाइट पे अपलोड हो गया, यानी कि लिस्ट यहाँ तक अपलोड हो गया। सेशन 21-24 का अभी अपलोड नहीं हुआ है, ये भी जो है वो 4 से 5 दिन में अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 से 5 दिन बाद छात्राएं इसे पोर्टल पर देख सकेंगी। और ये सेशन 21-24 के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि मान के चलिए आप एक सप्ताह के बाद आपका भी लिस्ट, जो सेशन 21-24 के स्टूडेंट हैं, आपका भी लिस्ट अपलोड वेबसाइट पे किया जाएगा और तब जाके आप लिस्ट में नाम चेक कर पाएंगे। तो अगर आपका पिछला सेशन है, सेशन 21-24 का, तो अभी कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, अपना आधार कार्ड, अपना मार्कशीट, अपना बैंक अकाउंट, ये सब में अगर कहीं पे कुछ गलती है तो उसको सुधार करवाइए। अब जब तक लिस्ट अपडेट हो रहा है तब तक आप अपना आधार कार्ड या बैंक अकाउंट वगैरह को सुधार करवाइए। कुछ भी गलती है, चाहे जन्म तिथि गलती है या नाम में कुछ गलती है, कहीं पर भी कुछ गलती है, पिता का नाम में गलती है, कहीं पर भी कुछ गलती है तो उसको सुधार करवाइए और आधार सीडिंग करवा के रखिए, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई भी हो जाता है और आधार सीडिंग नहीं रहेगा तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। तो सेशन 21-24 वाले को अभी कुछ नहीं करना है, एक हफ्ता बाद हो सकता है कि लिस्ट अपडेट हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 से 5 दिन में अपडेट कर दिया जाएगा सेशन 21-24 का लिस्ट। तो हो सकता है एक सप्ताह, मान के चलिए आप एक सप्ताह तक जो है वो इंतज़ार कीजिए और तब जाके आप चेक कीजिएगा अपना लिस्ट में नाम सेशन 21-24 है तो। अब सेशन 20-23 वाले कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले साल अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो इस साल अब अप्लाई कर पाएंगे। आपका भी डेटा अपलोड हो चुका है, अब लिस्ट में आप अपना नाम चेक करना। देखिए कुछ भी गलती होने की वजह से अगर आपको जो है वो पैसा नहीं मिला है तो उस गलती को सुधार करवाइए, आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक बार जब आप अप्लाई कर दिए या फिर नहीं भी अप्लाई किए हुए हैं तो अप्लाई कर पाएंगे आप। बस आपको करना क्या है कि अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं था, सेशन 20 तक 2020 से 23 तक का जो स्टूडेंट है, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, इस सेशन का कोई स्टूडेंट है तो आप लिस्ट में नाम चेक कीजिए। और लिस्ट में नाम अगर आपका नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में जाके 7 तारीख से 9 तारीख तक, 7 जनवरी 2025 से 9 जनवरी 2025 तक यूनिवर्सिटी में जाके एप्लीकेशन जमा कीजिए। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन के साथ क्या क्या जमा करना है? तो देखिए, आवेदन के साथ अंक पत्र यानी मार्कशीट, आपको ओरिजिनल मार्कशीट का फोटोकॉपी, प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड का फोटोकॉपी, ये सारा चीज़ का फोटोकॉपी आपको यूनिवर्सिटी में जमा करना है। कब से कब तक जमा करना है? 7 तारीख से 9 तारीख तक, 7 तारीख से 9 तारीख तक यूनिवर्सिटी में जाके जमा करना है। यूनिवर्सिटी में काउंटर बना हुआ है, काउंटर नंबर 6 पे, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। आपको LNMU दरभंगा जाना है, काउंटर नंबर 6 पे ये सारा डॉक्यूमेंट जाके जमा करना है।
अगर आपका पुराना सेशन है तो सेशन 21-24 है तो नहीं जाके जमा करना है। सेशन 21-24 का लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है, एक हफ्ता बाद 10 दिन बाद आप चेक कीजिएगा, और तब अगर लिस्ट में नाम नहीं आता, जैसे आपके आसपास के स्टूडेंट 21-24 के हैं, उसका नाम दिखा रहा है, आपका नहीं दिखा रहा है, तब जाके आप यूनिवर्सिटी में जमा कीजिएगा कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है, सेशन 21-24 का डेटा अपलोड हो चुका है, मेरा लिस्ट जो है, जो लिस्ट अपलोड हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं दिखा रहा, तब जाके आप जमा कीजिएगा। ये सारा चीज़ आवेदन यानी एप्लीकेशन लिख के एक देना है, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये तीनों का फोटोकॉपी जाके जमा करना है। कब से कब तक जमा करना है? 7 तारीख से 9 तारीख तक, ठीक है। लिस्ट में नाम चेक करने के लिए जो लिंक है, वो लिंक आपको हम कमेंट में दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं आप। जो सबसे पहला कमेंट होगा, जो मेरा कमेंट होगा, उसमें लिंक एक दिया हुआ है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। वो लिंक क्लिक करने के बाद आपको जो है वो अपना नाम लिस्ट में चेक करना है। अभी सेशन 21-24 वाले चेक नहीं करेंगे, अभी पुराने सेशन वाले स्टूडेंट ही चेक करेंगे, ठीक है। सेशन 21-24 वाले जो है वो लगभग आप 7 से 8 दिन 10 दिन के बाद ही आप चेक कीजिए। देखिए, लिस्ट में नाम, कन्या उत्थान योजना के लिए लिस्ट में नाम चेक करने के लिए जो लिंक है, वो लिंक ये है जो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिलेगा। उस कमेंट पे जो लिंक है उसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी जो है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं, तो ये जो है वो आपको बस यहाँ से अपना यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आ चुका है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो कि आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद फाइनल ईयर या सेमेस्टर मार्कशीट, यानी कि जो वो किसी किसी का सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, तो वो फाइनल सेमेस्टर का यहाँ पे मार्कशीट का नंबर डालेगा। अब ये मार्कशीट नंबर डालने में बहुत लोग गलती करते हैं। मार्कशीट नंबर आपको मिलता कहाँ है? तो जो जब आप ओरिजिनल मार्कशीट लेते हैं, ओरिजिनल मार्कशीट में ही वो मिलेगा, ऑनलाइन वाला में नहीं मिलेगा, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट जब आप कॉलेज से लेते हैं या फिर यूनिवर्सिटी से लेते हैं, तो कोना में देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा, एक बार कोड बना होगा, इस तरह से कोई बार कोड बना होगा। उसके नीचे में, मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं, इसके नीचे या फिर ऊपर में, नीचे या फिर ऊपर में एक नंबर लिखा होगा। अगर 2023 में पास हुए हैं तो 2023 यहाँ पे इस तरह से कोई स्लैश, इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इस तरह से डंटी टाइप का एक रहेगा, उसको भी डालना है। अब ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है, पूरा का पूरा नंबर डालना है। जैसे 2023 में पास हुए तो 23 लिखा रहेगा, उसके बाद ऐसे रहेगा कुछ, और यहाँ पे कुछ नंबर होगा। फिर अगर 2024 में अगर पास हुए, यानी कि सेशन 21-24 होगा आपका, तो 2024 उसके बाद ऐसे होगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर होगा, तो वो नंबर आपको डालना है। मार्कशीट नंबर वहाँ पे लिखा होता है, कोना में लिखा होता है, ऊपर में देखिएगा लिखा होगा ओरिजिनल मार्कशीट में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद अगर आपका लिस्ट में सेशन 21-24 वाले तो अभी चेक नहीं करेंगे, पिछले सेशन के स्टूडेंट हैं 20, 23, 19, 22, 18, 21, 17, 20, और लिस्ट में यहाँ पे चेक करते हैं तो अप्लाई नहीं किए हुए हैं और लिस्ट में नाम भी नहीं है, तो जाके यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन जमा कर दीजिएगा।